हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेस्ड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर स्टेइंग हेल्दी। आज हम जीएसटी पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसका पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं और पहले पार्ट 1 देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में आपको जीएसटी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, जीएसटी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सरसाइज 1A के कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ है, बाकी 1A के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। आपको डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करना है, अगर इंटर स्टेट है तो हम कैलकुलेट करते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ओनली आईजीएसटी। अब कैलकुलेट कैसे करना है, अगर जीएसटी परसेंट आपको 18% दिया है, इंटर स्टेट के केस में क्या होगा, 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी, बट इंटर स्टेट में क्या होगा, 18% आईजीएसटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1A के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ने से पहले हम जो प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, नाउ आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन फॉर दोज टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन व्हेन जीएसटी इज 18%। अब इंटरस्टेट की बात की है तो सिर्फ क्या अप्लाई करेंगे हम, सिर्फ आईजीएस। तो इसका सोल्यूशन है ये। इट मीन सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल एमआरपी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 35 इंटू 420। इसके बाद 10% डिस्काउंट, इट विल बी 1470 एंड देन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। इसके बाद 18% जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ये वैल्यू आएगा। नेक्स्ट, जब क्वांटिटी 47 है जिसका एमआरपी 600 है तो टोटल एमआरपी कितना हो जाएगा, 28,200। अब डिस्काउंट कितना है, 10%, सो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 2820। सो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है, जस्ट सब्ट्रैक्ट डिस्काउंट फ्रॉम एमआरपी। सो 18% ऑफ द सेलिंग प्राइस विल बी 4568.4। अगेन अगर क्वांटिटी 20 है एंड प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 350, सो टोटल एमआरपी विल बी 7000। अब डिस्काउंट कितना दिया है, 20%, सो डिस्काउंट विल बी 1400, सो सेलिंग प्राइस विल बी 5600। तो आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 18% ऑफ 5600 विल बी 1008। सो अब क्या करेंगे, ऐड द सेलिंग प्राइस। सो फाइनल सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा, 44,210 और आईजीएसटी होगा 7957.8। अब अमाउंट ऑफ बिल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी। सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको यहाँ एमआरपी दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है एंड सीजीएसटी दिया हुआ है, राइट। पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर फॉलोइंग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। ओके, सो इफ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन इज गिवन, इट मीन्स आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन है ये, एमआरपी इज 12,000, right, discount is 30% and CGST is 6%. So on calculating the discounted value, it will be what, 30% of MRP, that is 3600. So selling price will be what, MRP minus discount, that is 8400. Now just calculate the CGST. So it will be 6% of 8400, so it will be 504, and same it will be for SGST. Similarly we'll do for the next three value as well. So it is 15,000, then 20% discount, so it will be 3,000. Now what about CGST? So 9% CGST, it will be what, first we need to calculate selling price. So selling price will be MRP minus discount, that is 12,000. now it will be 9% of 12,000, that is 1080, and same will be for SGST. Now again we'll calculate the MRP, the discount. So 30% of this MRP, that is 9500, will be what, 2850. Then we'll calculate selling price by subtracting 2850 from 9500. Then
we'll calculate CGST on the selling price, that is 14% of 6,650, so it will be 931, and same we'll write for SGST. Now the last one is 18,000, so 40% discount, it means it will be 7,200. So 2.5% of 10,800, so it will be 270, and same will be for SGST. Now add all these CGST and SGST, so final CGST will be 2,785. Similarly CGST will be 2,785, and then selling price will be, just add all the selling price. Now to calculate the total amount of bill, just add selling price and CGST and SGST. So the final answer of the given question is 43,420. So I hope you all have tried to solve. Okay, so question number 7 में क्या given है, that find the amount of bill for the following interstate transaction of goods and services. कुछ स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये CGST दिया है, इट मीन्स हमें CGST कैलकुलेट करना है और SGST कैलकुलेट करना है, बट अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, इंटर स्टेट। इसका मतलब है ये जो CGST है हमें क्या लिखना है, IGST, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको IGST में कन्वर्ट करेंगे। देखो अगर CGST 6 है, इसका मतलब है कि IGST क्या होगा, डबल, दैट इज 12। सिमिलरली अगर CGST 9% है, इसका मतलब IGST क्या होगा, 18%। इसका मतलब है इनडायरेक्टली उन्होंने आपको CGST देके कंफ्यूज करने का ट्राई किया है। ओके, इंटर स्टेट है, इसका मतलब है आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेट हमें क्या करना है, सिर्फ IGST। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन था उसमें भी CGST 6%, 9%, 14% एंड 2.5 दिया था, बट क्वेश्चन में आपको इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन दिया था, राइट। देखो क्वेश्चन में आपको इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन दिया है। तो आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन आपको सोल्यूशन करते टाइम क्या रखना है, इसको IGST रखना है। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, IGST, उसका फाइनल वैल्यू एंड देन अमाउंट ऑफ बिल। अब आंसर अगर आप मैच करेंगे तो दोनों का आंसर सेम है, बट सोल्यूशन दोनों का डिफरेंट है, क्योंकि आपको यहाँ SGST और CGST ना लिखते हुए क्या लिखना है, IGST। ओके, वैल्यू सेम ही होगा बट लिखेंगे क्या, IGST। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ डीलर इन मुंबई सप्लाई एन आइटम एट द प्राइस टू अ डीलर इन दिल्ली, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। अब अगेन इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या देके कंफ्यूज किया है, आपको दिया है SGST बट लिखा क्या है, मुंबई एंड दिल्ली। सो इफ इट इज मुंबई एंड दिल्ली, हम समझ सकते हैं ये कौन सा केस हुआ, इंटर स्टेट। इसका मतलब है हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है IGST। अब अगर SGST 9% है तो IGST क्या होगा, 18%, जस्ट डबल। ओके, अब एक और चीज़ है जो इस क्वेश्चन में डिफरेंट है, दैट इज नेट। अब इस नेट का क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है। सो क्वेश्चन में क्या है, रेट पर पीस। ओके, सो ये सारे रेट दिया हुआ है, क्वांटिटी। अब देखिए ये क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, अगर आपको डिस्काउंट का वैल्यू नहीं लिखना है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्या सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो डिस्काउंट अगर कुछ भी नहीं दिया तो MRP और सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट क्या दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, MRP क्या हो जाएगा, MRP हो जाएगा इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लाई। ओके, तो MRP फर्स्ट केस में क्या होगा, 1800, सेकेंड केस में 5200, थर्ड केस में 9300 एंड फोर्थ पीस में क्या होगा, 3500। अब अगर आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है विदाउट कैलकुलेटिंग डिस्काउंट, आप डायरेक्टली क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, देखो डिस्काउंट अगर 20% है, इसका मतलब है जो प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस होगी, वो क्या होगी, 80% ऑफ दिस MRP। आप डायरेक्टली सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपको इजीली समझ आता जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को कितना जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, डिस्काउंट वाला एक कॉलम ना बनाते हुए डायरेक्टली सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर दी। तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय
80%। ओके, अगर 20% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 80% ऑफ MRP। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज वी हैव टू यूज व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन GST। अब नेक्स्ट का क्या लिखेंगे, नेक्स्ट में भी सेम है, डिस्काउंट इज 0%, दैट इज जो MRP होगा और सेलिंग प्राइस होगा सेम होगा, बट द लास्ट पीस, तो लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट में 30% डिस्काउंट है। अब इसका सेलिंग प्राइस डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं MRP का 70% कैलकुलेट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 70% ऑफ MRP। अब इसी तरह से आपको करना क्या है, 18% GST, सो जस्ट 18% इस पे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, इस कॉलम पे हम क्या लगाएंगे, 18%, सो ये आपका फाइनल GST आ जाएगा। अब आपको फाइनल अमाउंट ऑफ बिल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सो इट्स सेम, अभी हमने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो सेलिंग प्राइस प्लस टोटल GST, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 20,897.8। वीडियो में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, राइट, तो मैंने आपको क्या है, एक ओवरव्यू दे दिया है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, बाकी कैलकुलेशन पार्ट आपको ही सॉल्व करनी है। सो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ यूपी मे द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू समर ट्रेडर्स नोएडा यूपी। अब इस क्वेश्चन को रीड करते से हमें समझ आ रहा है कि ये क्या है, यूपी एंड यूपी का केस, इट मीन्स इट इज द केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब है ये GST कैसे कैलकुलेट होगा, 6% CGST एंड 6% SGST। तो क्वेश्चन रीड करते ही से ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। इट मीन्स आपको इंटर स्टेट कैलकुलेशन करना है कि इंट्रा स्टेट कैलकुलेशन करना है। अगेन आपको MRP पर प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया हुआ है इन पीसेस, तो क्या करेंगे, टोटल MRP कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू कॉलम्स। नेक्स्ट अगर डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है तो अब क्या करेंगे, डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट करते हुए डायरेक्ट सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अगर 40% डिस्काउंट है इसका मतलब है सेलिंग प्राइस क्या होगा, 60% ऑफ MRP। सिमिलरली अगर 30% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 70% ऑफ MRP। सिमिलरली अगर 50% डिस्काउंट है तो 50% करना तो ईजी है, राइट, डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से। नेक्स्ट अगर 40% डिस्काउंट है इसका मतलब है 60% ऑफ MRP। अब सिमिलरली क्या करना है, SGST, सो SGST क्या होगा, 6% ऑफ सेलिंग प्राइस। सिमिलरली आप सेम मेथड से ये सारे SGST की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फाइनल अमाउंट ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस SGST प्लस CGST, तो जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 19,286.4। सभी क्वेश्चन सेम हैं, ओनली थिंग इज उसको लिखने का तरीका। अगर इंटर स्टेट है तो क्या लिखेंगे, IGST, अगर इंट्रा स्टेट है तो CGST और SGST। आंसर दोनों में सेम आएगा, बट आपको लिखने का तरीका देखना है। So in the next question we have that Messrs Ram Traders Delhi provided the following services to Messrs Geeta ट्रेडिंग कंपनी इन आगरा। अब अगर हमने स्टेटमेंट केयरफुली रीड किया है तो समझ आ रहा है कि ये ट्रांजैक्शन कैसा है, ये ट्रांजैक्शन है इंटर स्टेट। ओके, इसका मतलब है ये जो GST दिया है वो क्या होगा, IGST। ओके, सो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, मतलब आपको नंबर ऑफ सर्विसेज का कॉलम बनाना है, एक कॉस्ट ऑफ ईच सर्विसेज, देन MRP और GST %। तो क्या कैलकुलेट करना है, IGST। अब इसमें एक चीज़ हमें गिवन नहीं है, दैट इज डिस्काउंट। इसका मतलब है आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या होगा, MRP के इक्वल। तो सेलिंग प्राइस का भी कॉलम बनाने का कोई नीड नहीं है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट IGST का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट आप 5% कैलकुलेट कीजिए। ओके, सो वैल्यू क्या आएगा, 272। सो अगेन अगर आप इसी तरह से सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो आप फाइनल IGST लिख सकते हैं, फाइनल MRP लिख सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस IGST, और दोनों को ऐड करने के बाद आंसर विल बी 20,607.2।
अब इस क्वेश्चन को देख के समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट का वैल्यू नहीं दिया था, बाकी क्वेश्चन सेम था। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ उन्होंने क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए सभी क्वेश्चंस को करके देखना है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल डेटा। तो अगेन आपको रेट पर पीस दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीस, डिस्काउंट दिया हुआ है, जीएसटी। अब इसमें आपको ये मेंशन नहीं किया है कि वेदर इट इज़ इंटर स्टेट और इंटर स्टेट। तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट जीएसटी परसेंट कैलकुलेट कर देंगे। ओके, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट जीएसटी लिखेंगे। ना हम इसे आईजीएसटी लिख सकते हैं, ना हम इसे सीजीएसटी और एचजीएसटी लिख सकते हैं। तो रेट पर पीस इंटू नंबर ऑफ पीस, सो इससे क्या आ जाएगा, एमआरपी। इसके बाद इसी तरह से हम सारे एमआरपी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, नो नीड टू मेक अनदर कॉलम फॉर डिस्काउंट। आप डायरेक्टली कैलकुलेट कीजिए सेलिंग प्राइस। कैसे, अगर 10% डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस विल बी 90% ऑफ एमआरपी। ओके, तो डायरेक्ट 90% हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 20% डिस्काउंट दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस इज 80% ऑफ एमआरपी। सिमिलरली अगर 5% डिस्काउंट दिया है, मतलब 90% ऑफ एमआरपी। और अगर 20% डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब है 80% ऑफ एमआरपी। सो इस तरह से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जीएसटी कैसे करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, 12% ऑफ सेलिंग प्राइस। इससे क्या आ जाएगा, जीएसटी का वैल्यू। अब फाइनल अमाउंट ऑफ बिल कैलकुलेट करने के लिए टोटल सेलिंग प्राइस एंड टोटल जीएसटी को ऐड कर देंगे। सो फाइनल आंसर विल बी 17,802। सो इस तरह से इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The tax invoice of a telecom service in Meerut shows a cost of service provided by it as rupees 750. If the GST is 18%, find the amount of total bill. So it's a easy question. आपको करना क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो GST is equal to 18% of 750. It means what, 18 by 100 into 750. Now on calculation, the final answer will be what, rupees 135. लेकिन ये क्या है, only GST. We need to calculate the amount. So amount will be 750 plus 135. That is, it will be equal to 885. ओके, सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। करना क्या है, सिर्फ जीएसटी अप्लाई करनी है, दैट इज 18%, एंड फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करना है बाय एडिंग द गिवन वैल्यू एंड जीएसटी. To that, let's move to question number 13. So now we have Mr. Pankaj took a health insurance policy for his family and paid rupees 900 as SGST. Find the total annual premium paid by him for this policy. रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको एसजीएसटी गिवन है, दैट इज ₹900. और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट आपको करना है टोटल एनुअल प्रीमियम पेड बाय हिम. ओके, सो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सी ये एसजीएसटी दिया हुआ है प्लस जीएसटी कितना दिया है, 18%. इट मीन्स सो एसजीएसटी विल बी 9% of total annual premium. राइट, अब 9% क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको जीएसटी का वैल्यू दिया हुआ है 18%, और जब भी एसजीएसटी दिया है, इसका मतलब है जीएसटी इज 18%. इट मीन्स 9% विल बी सीजीएसटी एंड 9% विल बी एसजीएसटी. इसका मतलब है एसजीएसटी विल बी 9% ऑफ टोटल एनुअल प्रीमियम. अब आपको गिवन है एसजीएसटी दैट इज 900. सो 900 इज इक्वल टू 9% ऑफ टोटल एनुअल प्रीमियम वी हैव टू कैलकुलेट. सो लेट दिस वैल्यू बी x. सो अब क्या करेंगे, x विल बी 900 into 100 divided by 9. So final answer will be rupees 10,000.
So this is how you can solve when SGST is given to you and you have to calculate the total annual premium paid by him. So next we have Mr. Malik went on a tour to Goa. He took a room in a hotel for 2 days at the rate of rupees 5,000 per day. On the same day, his friend John also joined him. Hotel provided an extra bed of rupees 1,000 per day for the bed. How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for both the days? अब आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले ये पता करना है. तो गिवन इज दैट रेट ऑफ होटल रूम इज 5,000 पर डे. ओके, सो फ्रॉम क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ होटल रूम इज इक्वल टू 5,000 पर डे. अब उसने कितने दिन के लिए होटल रूम लिया है? सो ही बुक्ड द होटल for 2 days. Okay, it means the cost of hotel क्या आएगा? Cost of hotel will be 5,000 into 2, that is 10,000. बट इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ गिवन है दैट होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड चार्जिंग 1,000 पर डे. ओके, सो क्या करेंगे? अब टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल अमाउंट विल बी अमाउंट ऑफ bill and this is excluding GST. Okay, so amount of bill will be what? 10,000 plus amount of bed, right? So bed कितने दिन के लिए होगा? 2 days के लिए. So 1,000 into 2, that is 12,000. So ये तो हुआ amount of bill for 2 days, but this is excluding GST. Okay, अब अगर हमें GST कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? GST is equal to 28% of rupees 12,000. तो इसको सॉल्व करना ईजी है, राइट? 28/100 इंटू 12,000. सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? इट विल बी रुपीज़ 3,360. ओके, तो ये क्या है आपका? GST. नाउ अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया होता कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग GST, तब क्या करते हैं? हम ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते. बट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? हाउ मच GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for both the days. Okay, so आपको सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है to calculate GST, so GST will be 3,360. So now this will be the last question for today's video. Okay, इसके बाद मैं next videos में आपको exercise 1B के question solve कर पाऊँगी. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, द पार्ट 1. Now we have question number 15 that Ashraf went to see a movie. He wanted to purchase a movie ticket for rupees 80 as a ticket for rupees 80 was not available. He purchased a ticket for rupees 120 of upper class. How much extra GST did he pay for the ticket? Now question में ये गया है, now question में ये दिया है कि GST for ticket below 100 is 18% and GST for ticket above 100 is 28%. So इससे एक चीज़ तो समझ आ गया है, अगर वो पहले टिकट खरीदता दैट इज़ ऑफ रुपीज़ 80 तो उस पर GST कितना होता? GST विल बी ऑफ 18%. अब उसने कौन सा खरीदा है? दैट इज़ ऑफ 120, तो उस पर कौन सा GST? सो इट विल बी रेट ऑफ GST विल बी ऑफ 28%. ओके, तो बस कैलकुलेट करना है. सो GST ऑन टिकट ऑफ रुपीज़ 80 विल बी व्हाट? It will be 18% of rupees 80. That is 18/100 into 80. So कितना GST होगा इस पे? रुपीज़ 1
4.40 और 14.40. Similarly, GST on ticket for rupees 120 will be 28% of 120. So on calculating it, 28 by 100 into 120 कितना हो जाएगा? रुपीज़ 33.60. क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? हाउ मच एक्स्ट्रा GST डिड ही पे फॉर द टिकट? सो एक्स्ट्रा GST विल बी व्हाट? Extra GST will be the difference of these two GST, that is 33.60 minus 14.40. So final answer क्या आ जाएगा आपका? रुपीज़ 19.20. सो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है. तो एक्सरसाइज 1 में इसी टाइप के क्वेश्चन है. दीज आर वेरी इजी, सिंपल. आपको परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करना है, इसके बाद GST कैलकुलेट करना है. ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल so that you can get the solution for other chapter as well.